Hello everyone, class 7th progressive maths. Check your progress or exercise 5.3 question number 5. Identify the like terms. like terms को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जिनके लिटरल फैक्टर सेम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? like terms कहलाते हैं। like terms को पहचानने के लिए ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट को वेरीफाई करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, नहीं। कांस्टेंट को वेरीफाई नहीं करना पड़ता है। कांस्टेंट चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें किसको देखना रहता है? लिटरल फैक्टर को। लिटरल फैक्टर मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी डी एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये जो होते हैं लिटरल फैक्टर होते हैं। लिटरल फैक्टर से हमको देखना होता है कि लाइक है कि नहीं है। यदि सेम आएगा लिटरल फैक्टर तो लाइक हो जाएगा, अदरवाइज अनलाइक होगा। यहाँ दिया गया है 4 टर्म्स हमारे पास हैं। एक है 3xy। अब देखिए और किसी में xy है? कोई नहीं xy है। अब यहाँ दूसरे टर्म को देखेंगे xy स्क्वायर, और देखिए किसी में है xy स्क्वायर, किसी में नहीं है। इसको भी नेगलेक्ट कर दीजिए। अब आइए एक्स स्क्वायर जेड में, तो एक्स स्क्वायर जेड तो है लेकिन इसके साथ क्या है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड है लेकिन साथ में y भी है, तो ये क्या है? कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो लाइक है। बी में दिया गया है 4 टर्म्स दिए गए हैं, तो अब लाइक टर्म्स फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वाले टर्म को देखेंगे जिसमें एक्स वाई जेड देखेंगे, और किसी में एक्स वाई जेड है, यहाँ पे है एक्स वाई जेड, तो लिख देंगे 2xyz एंड 2yxz। ये क्या दोनों हैं? लाइक टर्म्स हैं, और कोई लाइक टर्म्स नहीं है। सी दिया गया है। लाइक टर्म्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? लिटरल फैक्टर के द्वारा। यदि लिटरल फैक्टर जो होगा पावर्ड होगा तो दोनों टर्म में सेम पावर भी आना चाहिए। जैसे दिया गया ए स्क्वायर एक्स, तो हम ए स्क्वायर एक्स देखें और किसी में है ए स्क्वायर एक्स। यहाँ पे दिया गया है ए स्क्वायर एक्स, प्लस माइनस से कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होता है, तो यहाँ पे और कोई, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, कोई ए एक्स स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे ए एक्स है, कोई ए एक्स नहीं है। यस, ए एक्स है, ए एक्स दिखाई दे रहा है। तो इसमें पहले तो हम लिख देंगे ए स्क्वायर एक्स एंड माइनस एक्स ए स्क्वायर, ये 2 लाइक टर्म है। उसके बाद ये भी है ए एक्स और एक्स ए, तो इसको भी लिख देंगे ए एक्स एंड एक्स ए, ये भी लाइक टर्म है। आप किसी भी फैक्टर को किसी साइड लिख सकते हैं, चाहे वो राइट साइड हो, लेफ्ट साइड हो, किसी को भी लिख सकते हैं। नंबर डी दिया गया है। इसमें भी कितने टर्म्स दिए गए हैं? 1 2 3 4 5 टर्म्स दिए गए हैं। अब लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट टर्म को देखेंगे एम स्क्वायर एन स्क्वायर। एम स्क्वायर एन स्क्वायर किसी में है, किसी में नहीं है। सेकेंड को टर्म को देखिए एम स्क्वायर पी एन, यहाँ पे दिया गया है एम स्क्वायर पी एन, तो लिख देंगे यहाँ पे 6m स्क्वायर पी एन एंड एम स्क्वायर एन पी, ये लाइक टर्म है। और कोई देखिए यहाँ पे एम एन स्क्वायर, यहाँ पे क्या है? P1 है, यहाँ पे n सिंगल है, m सिंगल है, कोई भी अब लाइक टर्म में नहीं आता है। E दिया गया है, E हैज़ हाउ मेनी टर्म्स? 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है। अब लाइक टर्म में काउंट करिए, तो लाइक टर्म्स लिखेंगे एक्स वाई स्क्वायर जेड किसी में है, और कोई है एक्स वाई स्क्वायर जेड है। यहाँ पे देखिए एक्स वाई स्क्वायर, तो लिख देंगे 2xy स्क्वायर जेड, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2xy स्क्वायर जेड, और ये हो जाएगा 5xy स्क्वायर जेड, ये लाइक टर्म है। फिर उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड, और कहीं है एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड यहाँ दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर वाई जेड। क्लियर है?
और भी दो टर्म हैं जो लाइक टर्म में है, तो -2xy z² एंड 2xy z², ये सभी लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करना आसान है, केवल आप लिटरल फैक्टर को आइडेंटिफाई कर लें तो। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।